बिटसेट 2026 का फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा कल से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि लास्ट मिनट में कुछ टिप्स आपके लिए लेके आया हूँ। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बिफोर द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम, हर एक चीज़ जो है इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो भाई यही वीडियो जो है आपको कम से कम 30 से 40 मार्क्स आपके बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी कॉमन गलतियां होती है जो कि एस्पिरेंट्स कर देते और इतने मार्क्स का जो है उनको यहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो अच्छे से हर पॉइंट को यहाँ पे समझना, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखना है, मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन के बारे में भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, रफ शीट को कैसे अच्छे तरीके से यूज करें, बोनस क्वेश्चन के लिए जाए या फिर नहीं जाए, ऐसे कई सारे पॉइंट्स जो है इस वीडियो में आपके लिए कवर होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज की एक कल फॉर्म की जो है लिंक आपको यहाँ पे हमारी कम्युनिटी पोस्ट में जो है देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपका एग्जाम कल है तो प्लीज उस फॉर्म को जरूर से फिल कर दीजिएगा। कॉमन चीजें यहाँ पे पूछी जाएगी, लाइक लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको कैसा देखने को मिला था, कौन कौन से यहाँ पे ऐसा लगा कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, देन आपका जो है बिटसेट का यहाँ पे स्कोर कितना रहा। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पे हम जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपके लिए एक प्रॉपर एनालिसिस लेके आ पाएंगे। साथ ही साथ कट ऑफ एनालिसिस में भी ये चीज काफी हेल्पफुल रहेगी। तो जितने ज्यादा एस्पिरेंट्स हो सके प्लीज फॉर्म को जो है फिल करिएगा। और यहाँ पे एनालिसिस वीडियो के लिए एक छोटा सा टारगेट हम लेते हुए चल रहे हैं, विच इज 300+ लाइक्स, एंड डेफिनेटली ये वीडियो मैं जो है आपके लिए लेके आऊंगा, बट प्लीज थोड़ा सा आप जो है अपनी तरफ से भी यहाँ पे सपोर्ट जो है जरूर शो करें। अब सबसे पहले तो एक चेकलिस्ट जो है फटाफट मैं आपको बता देता हूं ताकि ये सब चीजें आप ध्यान से जो है रख लो। सबसे पहली चीज है एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड अगर अभी तक जो है कॉपी नहीं निकाली है तो तुरंत निकाल लेना, 2-3 जो है एक्स्ट्रा कॉपी निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है काफी क्रूशियल रहती है और आपको सेंटर पे ले जाना ही ले जाना है। और कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे भैया कलर्ड चलेगी ब्लैक एंड व्हाइट, तो भाई कलर्ड निकाल लो ना यार, उसमें क्या सोचना इतना। ठीक है ना, कलर्ड निकालोगे बेटर प्रिंट रहेगा, सब चीजें अपनी जो है कंफर्टेबली यहाँ पे चली जाएगी। दूसरी चीज भाई आपको आईडी कार्ड रखना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादातर आधार कार्ड ही कैरी करते हैं तो वो आप रख सकते हो, बाकी पासपोर्ट भी अलाउड रहता है ना। 4-5 ऑप्शन जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ तो उनमें से भी आप जो है चेक कर सकते हो, बट आधार कार्ड तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। फिर एक पासपोर्ट फोटोग्राफ जो है ये वैसे मैंडेटरी नहीं है क्योंकि कहीं पे मेंशन नहीं है, बट मेरी सलाह ये रहेगी कि एक रख लो, आपके लिए बेटर ही रहेगा। ठीक है ना, जो भी आपने यहाँ पे एडमिट कार्ड पे लगाई थी वही सेम फोटो आप रख सकते हैं। देन ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, अगेन नॉट मैंडेटरी, बट जो है आप यहाँ पे साथ में रख लीजिएगा। और एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, ठीक है ना, जिसमें रिफिल विजिबल रहे, वो भी जो है अपने साथ आप कैरी कर लीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हम जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले चेक ऑल द आइटम्स विच यू नीड टू कैरी फॉर एग्जाम हॉल बिफोर एंड सो दैट देयर इज नो लास्ट मिनट रश। ठीक है ना भाई, ये कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, एडमिट कार्ड भूल गया, अरे कहाँ रखा था कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई ऐसी पैनिक भरी सिचुएशन मत क्रिएट करना। ठीक है, तो पहले से ही जो है अपना यहाँ पे एडमिट कार्ड ढूंढ के रखो, सही से प्रिंट आउट निकाल के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज, रीच द सेंटर अबाउट 1 आवर बिफोर द शेड्यूल टाइम। 1 आवर वैसे तो यहाँ पे आपका 1.3 मतलब कि 1.5 घंटे पहले आपको पहुंचना है। लाइक 9 बजे से अगर पेपर है तो 7:30 जो है रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप और थोड़ा सा ट्राई कर लेना कि वही 7:15 7:30 तक आप पहुंच ही जाओ। ज्यादा से ज्यादा 7:45 चल जाएगा, लेकिन भाई उसी के आसपास आपको यहाँ पे ट्राई करना है। देन टेक अ प्रॉपर स्लीप ऑफ 6 से 7 घंटे बिकॉज यू नीड टू कीप योर बॉडी हाईली एनर्जेटिक ड्यूरिंग द पेपर फॉर विच गुड स्लीप इज अ मस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सोचते हैं कि 2 घंटे और रिविजन कर लेंगे भाई, हम जो है पता नहीं एग्जाम में क्या ही जो है डबल ट्रिपल स्कोर ले आएंगे। अरे भैया वो 2 घंटे आप जो है अपनी नींद के लिए दे दो। 7 घंटे की प्रॉपर नींद अगर लेके जाओगे ना, क्योंकि 3 घंटे प्रॉपर एक्टिव रखना है अपने माइंड को। ये एग्जाम स्पीड की है तो दिमाग चलना भी तो चाहिए, इसलिए नींद प्रॉपर लेके जाओगे, आपको उससे भी जो है यहाँ पे फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो है लाइट ब्रेकफास्ट जो है मॉर्निंग में करिएगा, ये नहीं कि एकदम जो है काफी हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, उस चक्कर में नींद आने की जो है टेंशन रहती है। तो ऐसे में जो है आराम से इतना खाओ कि बस भाई पेट भरा भरा लगे। ठीक है, ये चीज का प्लीज ख्याल रखना। देन कीप योर माइंड काम। भाई ये मतलब बहुत ही कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, लेकिन आप सही में यकीन मानिए बिल्कुल भी बिटसेट पेपर को लेकर स्ट्रेस ही मत फील करो। ये मत सोचो कि भाई कोई बहुत बड़ी एग्जाम है, बस ये सोचो मेरी जो है पूरी प्रिपरेशन है और मैं पेपर में अच्छा करके आऊंगा। अगर इस एटीट्यूड के साथ जाओगे डेफिनेटली पेपर में बेटर ही करके आओगे। और जिन भी स्टूडेंट्स की अगर प्रिपरेशन अच्छी भी नहीं है तो भाई कम से कम एक्सपोजर तो एक आपको मिल जाएगा। इसी रीजन को समझते हुए जो है आप यहाँ पे पेपर देने जा सकते हो। और सेकंड अटेम्प्ट है अभी हमारे पास, तो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हो। और इसीलिए हमने जो है यहाँ पे बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स भी सभी के लिए लॉन्च किया है, जो कि सेकंड अटेम्प्ट को यहाँ पे
फोकस करते हुए बनाया गया है। और इस पे अभी एक स्पेशल कूपन कोड चल रहा है ड्रीम बिट्स, जिसको अप्लाई करके आपको ये कोर्स सिर्फ 3999 का देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं जिसमें आपकी थ्योरी, क्वेश्चन सॉल्विंग प्लस इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स अच्छे से कवर अप है, डीपीपीस मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, मतलब हर एक वो रिसोर्स है जो कि आपको बिटसेट क्रैक करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा LRN इंग्लिश का भी हमारा कोर्स अवेलेबल है जो कि काफी अफोर्डेबल आपके लिए कर दिया गया है, साथ ही साथ सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट। तो हर एक चीज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ड्यूरिंग द एग्जाम हमें किन पॉइंट्स का यहाँ पे ध्यान रखना है? सबसे पहले डोंट ड्रिंक टू मच वाटर। ये भी जो है गलती स्टूडेंट से हो जाती है, बहुत ज्यादा जो है पहले पानी पी लेते हैं या फिर बीच में एग्जाम के टाइम पे जो है ज्यादा पानी पी लेते हैं। इस वजह से क्या होता है, कई बार वॉशरूम जाना पड़ता है। अब ये सोचिए ना, वो वॉशरूम जाने में जो आपका टाइम जा रहा है वो आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, है ना। तो 3 घंटे अगर जो है यहाँ पे बिना वॉशरूम गए थोड़ा सा बैठ गए ना, शायद 1-2 क्वेश्चन और ज्यादा अटेम्प्ट कर लो, 1-2 क्या और ज्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वॉशरूम वाला ब्रेक जो है आपको ट्राई करना है कि अवॉइड ही करना है। तो छोटी छोटी सिप्स लो ताकि कम से कम बस प्यास नहीं लगे, इस चक्कर में ही बस इतना ही पानी आपको जो है पीना चाहिए। इसके अलावा ट्राई टू फॉलो द राउंड स्ट्रेटजी इन द पेपर। लिंक जो है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने इसके अंदर हर एक अच्छे तरीके से समझाया है, सब्जेक्ट ऑर्डर किस तरीके से आपको रखना है, कौन से क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने, बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को जरूर से चेक करना, उससे भी आपको आपके मार्क्स में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल जाएगा। अगली चीज, डोंट गेट स्टक एट एनी क्वेश्चन। भाई ये चीज प्लीज ख्याल रखो। देखो हर क्वेश्चन का वेटेज कितना है, +3 है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके आओगे तो तुम्हें कोई स्पेशल अवार्ड दे दिया जाएगा, नहीं। ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे या फिर वही +3 का दूसरा करके आओगे, सेम ही नंबर का जो है तुम्हें यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना, ईगो पे नहीं लेना है कि ये तो मैंने पढ़ के आया था, कैसे नहीं बन रहा है। नहीं भैया, ठीक है, अगर थोड़े टाइम में समझ में आ गया कि ये अपने बस का नहीं है या फिर आंसर मैच नहीं कर रहा है, दूसरे पे मूव कर दो। बाकी वापस आके जो है शायद अपन देख ले तो ठीक है, अपनी किस्मत है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट करना है। इफ योर स्पीड इज हाई यू विल फाइंड द क्वेश्चन लेवल इजी और एल्स द इजी क्वेश्चन विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। आपको लग रहा होगा कि अभी ये बात जो है इतनी ज्यादा आपको शायद समझ में नहीं आई, लेकिन एग्जाम के टाइम पे बहुत अच्छे से समझ में आएगी, मैं जानता हूं। क्योंकि देखो अगर स्पीड तुमने शुरू से अच्छी रखी ना, तुम्हें हर क्वेश्चन कोई ऐसा टफ नहीं लगेगा। नहीं तो तुम पेपर के बाद ये बोलने वाले हो बिटसेट तो बहुत ज्यादा टफ पूछ लिया गया था, इस बार तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, जबकि होता ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भाई तुम्हें अपनी स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी, वही डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन का लेवल तुम्हारे लिए कैसे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं होगा टाइम का। नहीं तो जब लास्ट में ऐसा होता है ना कि 30 मिनट के अंदर जो है अब 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, फिर जो है एकदम से प्रेशर बढ़ता है कि भाई मेरी स्पीड तो बहुत कम थी, अब जो है क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगने लगे। तो ये चीज तुम्हारे साथ नहीं हो, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट तुम्हें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, फाइनल चीज ये है कि इफ यू फील एनी टाइम ब्लैंक व्हाइल सॉल्विंग द पेपर जस्ट टेक अ पॉज ऑफ 15 to 30 सेकंड्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है एग्जाम के टाइम पे ही एकदम से ब्रेक डाउन हो जाता है, लगता है यार नहीं बन रही है चीजें, अब क्या करूं, शायद मेरा अटेम्प्ट अच्छा नहीं जाएगा, ये सब चीजें मन में आने लगती है। ऐसे टाइम पे बस 15 to 30 सेकंड्स का एक जो है छोटा सा ब्रेक लो, आंखें बंद कर लो, बिल्कुल कुछ मत सोचो, ये मत सोचो मैं एग्जाम हॉल में हूं। बस ये इमेजिन करने की कोशिश करो जो 3 घंटे खत्म होने पे तुम्हारी स्क्रीन पे जो है नंबर फ्लैश होंगे, उसके बाद तुम भागते हुए जाओगे अपने मम्मी पापा को बताओगे कि हाँ मेरा ये स्कोर रहा, मेरा बिट्स पिलानी में एडमिशन पक्का है। वो वाली फीलिंग को जो है इमेजिन करने की कोशिश करो, डेफिनेटली तुम कई गुना जो है बेटर कर सकते हो उस पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज जो है प्लीज यहाँ पे ख्याल रखना। अगली चीज, मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन। तो भाई मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन जो है तुम्हें काफी वाइजली यहाँ पे यूज करना है। और एक चीज ध्यान रखना, तुमने ये सोचा कि इस क्वेश्चन को बाद में चेक करूंगा और उस चक्कर में ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ गए थे कि भाई मार्क फॉर रिव्यू में भी डाल दिया और ऑप्शन टिक कर दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस एज अटेम्प्टेड काउंट किए जाएंगे और उसकी जो है फिर मार्किंग मिलेगी। अगर गलत होगा तो भाई -1 हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से जो है मार्क फॉर रिव्यू के फीचर को तुम्हें यहाँ पे यूज करना है। अब अगला अगर हम देखें तो रफ पेजेस। अब रफ पेजेस के अंदर तुम्हें क्या ख्याल रखना है कि देखो स्क्रैच पैड तुम्हें यहाँ पे दिया जाएगा जिसके अंदर 8 पेजेस के आसपास रहेंगे। अब कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया क्या इतने पेजेस हमारे लिए सफिशिएंट रहेंगे, तो मैं कुछ यहाँ पे तुम्हें टिप्स देना चाहता हूँ ताकि तुम उन पेजेस को और बेटर तरीके से यहाँ पे यूज कर पाओ। सबसे पहले एक चीज तुम कर सकते हो, पेंसिल भी साथ में कैरी कर सकते हो। उससे क्या होगा, तुम पहले हल्का सा स्क्रिबल करते हुए अपने पेंसिल से जो है वहां पे रफ वर्क कर लिया शीट पे, और सेम फिर उस पर ओवरराइट कर सकते हो पेन के थ्रू, क्योंकि पेन तो थोड़ा सा यहाँ पे डार्कर इंक आएगी ना, तो इस तरीके से डबल तरीके से जो है वो पेपर यहाँ पे यूज हो सकता है। दूसरी चीज, तुम जो है पेजेस को थोड़ा स्मॉल सेक्शन में अगर डिवाइड करोगे ना, वो तुम्हारे लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। लाइक इस तरीके से जो है ग्रिड वाइज बना लिया और हर क्वेश्चन के लिए जो है इतना इतना यहाँ पे स्पेस रखा। और एक चीज ध्यान रखना कि भाई सारे क्वेश्चन के लिए थोड़ी तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करते रहना पड़ेगा। तुम्हें तो भाई जो क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में सॉल्व कर सकते हो तो मैक्सिमम कैलकुलेशन तुम्हें तुम्हारे दिमाग में करना है, और जो कि ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको देखते से ही जो है टिक करके आगे बढ़ना है। तो ये चीज का ख्याल रखना।
और एक चीज़ प्लीज़ ख्याल रखना कि जो स्क्रैच पैड है जो इस पर तुम रफ वर्क करोगे वो जैसे ही तुम्हारा टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाए ना तुरंत जो है इन्विजिलेटर के हाथ में देके जाना, ये नहीं कि घर पे साथ लेके चल दिए, क्योंकि ऐसे में एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन्ड है कि टेस्ट विल बी कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। तो ये चीज़ जो है तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बोनस क्वेश्चन पे जो है हम यहाँ पे बात कर लेते क्योंकि स्टूडेंट्स इसको भी लेकर परेशान रहते। तो बोनस क्वेश्चन का ऐसा मतलब नहीं है कि अगर तुम्हारा बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो हाई स्कोर नहीं बनेगा। मैंने कई स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने 300 के ऊपर स्कोर लाया है और बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे। तो बोनस क्वेश्चन तब अटेम्प्ट करने चाहिए जब तुम्हारे पास कम से कम 7 से 8 मिनट रह गए और कम से कम 115 से ज्यादा क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर लिए, फिर तुम बोनस के लिए जा सकते हो कि हाँ ठीक है थोड़े बहुत जो है अपन यहाँ पे गैस वर्क करते हुए चले गए वो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस और फिर बोनस में ट्राई करें तो थोड़े तो अपने यहाँ पे प्लस हो सकते हैं। और लेवल ऑफ डिफिकल्टी एक बात बता दूं कि बोनस क्वेश्चन की सिमिलर ही रहती है, ये नहीं कि बोनस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आ जाते या फिर बहुत ज्यादा टफ आते। जो सेम तुम्हें लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर के थ्रू आउट देखने को मिलती है वैसे ही तुम्हें बोनस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। एंड एक फाइनल चीज, अब अपने मॉक टेस्ट रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचना कि मेरा जो है 200 के ऊपर कभी स्कोर ही नहीं बन पाया मॉक टेस्ट के अंदर, या फिर मेरा जो है 300 के ऊपर बन रहे अब तो मैं बिट साइड में भी ले आऊंगा। ना ओवर कॉन्फिडेंस के साइड जाना है ना अंडर कॉन्फिडेंस के साइड जाना है। भाई पेपर हमारे उम्मीदों से कई डिफरेंट हो सकता है, तो बेटर यही रहेगा जैसा भी हो पेपर अपन अपना बेस्ट दे के आएंगे। जो चीजें तुमने पढ़ी है वही पूछी जाएगी, ऐसा नहीं है कुछ अलग से आ जाएगा और तुम अपना बेस्ट दे सकते हो। और एक और चीज, जेईई मेंस और बोर्ड रिजल्ट के बारे में अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कैसा आएगा क्या चीजें रहेगी, दे दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मीट कर ही दोगे ना, फिर क्यों टेंशन लेना। और जेईई मेंस तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला, अगर तुम्हारा जो है बिटसेट में अच्छा स्कोर आ गया फिर जेईई मेंस के रिजल्ट का क्या मतलब रहेगा। तो दोनों ही चीजों को अभी के लिए मत सोचो और सीधा जो है अपने बिटसेट पे यहाँ पे फोकस करो। तो एक ही चीज तुम्हें यहाँ पे सोचनी है कि अपना बेस्ट देना है बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। बाकी एक चीज याद रखिएगा कि जो तुम्हारे अंदर यहाँ पे पोटेंशियल छुपा है ना वो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, और वो पोटेंशियल दिखाने का टाइम है कल ही है और तुम्हें अपना बेस्ट यहाँ पे देके आना है। प्लस जो है फॉर्म ध्यान से फिल कर देना, ठीक है, जो भी तुम्हें यहाँ पे चीजें याद रहेगी उस हिसाब से फॉर्म को जरूर से यहाँ पे फिल कर देना। एंड कमेंट्स के अंदर एक चीज जरूर से मेंशन कर देना कि भाई तुम्हारा स्लॉट और डेट क्या है। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से बिटसेट पेपर देके आना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है और तुम बढ़िया करके आओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।